आपका क्या नाम है? राहुल मेहता, राहुल जी कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से। राहुल जी, हमने देखा कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, ऐसे में बीजेपी ने 100 का जो है डाक टिकट भी जारी किया, पर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने आरएसएस पर बड़ा जो है निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आरएसएस हो या बीजेपी हो, इनकी विचारधारा में कायरता है। तो राहुल जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वही कायरता कहने वाले इनके नाना जी भी थे, नेहरू जी। 26 जनवरी की परेड में शामिल कर दिया था उन्होंने, घुटने टेक दिए थे। उस आरएसएस की जिसकी बुराई आज राहुल गांधी कर रहे हैं ना, इनको ख़त्म करने के ना कई लोगों ने मंसूबे चले थे, लेकिन नाना से लेकर के दादी, दादी से लेकर के पिता, पिता से लेकर के पूरी कांग्रेस पार्टी और अब राहुल गांधी, ये सब खत्म हो जाएंगे। आरएसएस यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि जो आरएसएस वामपंथी नारे नहीं लगाती, आरएसएस भारत टुकड़े टुकड़े का सपोर्ट नहीं करती, आरएसएस भारत को जलाने का सपोर्ट नहीं करती, आरएसएस राष्ट्रमाता का पक्ष करती है, आरएसएस जो है भारत माता की जय का गुणगान करती है। आरएसएस जो है वो छोटे छोटे बच्चों को जो है देश हित की बातें, राष्ट्र हित की बातें सिखाना पसंद करती है। वो भारत को जलाना पसंद नहीं करती। जहां भी आपदा आ जाए, आरएसएस के स्वयं सेवक अपना परिवार छोड़ करके उस आपदा के अंदर सेवा करने पहुंच जाते हैं। आरएसएस का मुकाबला ये कर सकते हैं। आरएसएस विश्व हिंदू परिषद से लेकर के आपको दुर्गा वाहिनी तक चलाती हुई नजर आएगी, जिसमें महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाई जाती है इन दरिंदों के खिलाफ जो हमारे देश के अंदर चल रहा है। उसमें जाइए, मजदूर संघ हो, चाहे आपका बजरंग दल हो, जो युवाओं को, जो बहन बेटियों को लव जिहादों में फंसाया जाता है, उनसे निकालने का काम किया जाता है। आरएसएस का मुकाबला ये 100 जन्म ले लेना तब भी नहीं कर सकते हैं राहुल गांधी। राहुल जी, हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ साथ ओवैसी का भी बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि एक नाम बता दो जो आरएसएस का सदस्य और उसने जो है देश को आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। इनसे पूछिए, एक भी कांग्रेस का ऐसा लीडर बता दो जिसने देश को आजाद कराने के लिए लाठियां या गोलियां खाई हो। एक का नाम बता दो। ये एक लाला लाजपत राय जो थे ना, वो बस देश के लिए वो थे, संगठित थे, लेकिन वो इतने बड़े लीडर नहीं थे। आप बताओ किसने कांग्रेस के बड़े लीडर ने गोलियां खाई हो? इनसे पूछो ओवैसी साहब से, आपकी पार्टी किस मुसलमान ने, किस लीडर ने गोलियां खाई देश को आजाद कराने के लिए? बताओ। भगत सिंह राजगुरु फांसी पे चढ़ गए थे। आरएसएस जो है वो हर समय चलती रही देश को आजाद कराने, उसने क्या किया? कुछ नहीं किया देश के लिए। आप बताइए, आज देश के अंदर जहां जहां आपदा है, राहुल गांधी वायनाड नहीं पहुंचते, लेकिन आरएसएस पहुंच जाती है। जबकि जो सांसद थे ये चुने गए थे, बाद में इनकी बहन को चुना गया। आरएसएस वहां गई जब बाढ़ आई, वहां पे तुम कहां थे? चुना तो तुम्हें था। तुम आरएसएस का मुकाबला कहां करोगे? आप पंजाब के पटियाला में आरएसएस के नौजवान गए, स्वयंसेवक गए काम करने के लिए, तुम कहां थे? ये कभी नहीं कहते रोहिंग्या भगाएंगे, ये कभी नहीं कहते टुकड़े टुकड़े गैंग को भगाएंगे, ये कभी नहीं कहते सीएनआरसी ला करके घुसपैठियों को भगाएंगे, ये कभी नहीं कहते वामपंथियों को भगाएंगे, ये कभी नहीं कहते अफजल हम शर्मिंदा कहने वालों को भगाएंगे, ये कभी नहीं कहते आतंकवादियों का खात्मा करेंगे, ये कभी नहीं कहते पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे, ये कभी नहीं कहते बांग्लादेश को उसकी भाषा में जवाब देंगे। ये कहते हैं हम आरएसएस बैन करेंगे। वो आरएसएस को बैन करोगे जो राष्ट्र हित के लिए दिन रात काम कर रही है। लेकिन ये कह तो रहे कि आरएसएस वो संगठन है जो मजहबी हिंसा, मजहबी नफरत फैलाने का काम। हाँ, तो वो आरएसएस के चलते चलते ही कलाम साहब राष्ट्रपति बने थे ना, भाजपा की सरकार थी, वो आरएसएस के चलते चलते ही वीर अब्दुल हमीद के पूरे परिवार को बुला करके नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया था ना। वो आरएसएस के चलते चलते ही सोफिया कुरैशी जी गई ना सेना के अंदर और ऑपरेशन सिंदूर जैसी इतनी बड़ी कमान संभाली ना, देश का, इस्लाम का नाम रोशन किया ना। अगर आप भारत के अच्छे और सच्चे मुसलमान हैं तो आरएसएस हो, बीजेपी हो, भारत के 140 करोड़ लोग हो, वो आपके साथ कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन अगर आप अफजल गुरु का समर्थन करोगे, आप कसाब का समर्थन करोगे, आप उमर खालिद का समर्थन करोगे, आप यासीन मलिक का समर्थन करोगे, आप कन्हैया कुमार का समर्थन करोगे, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों का, आप नक्सलियों का समर्थन करोगे, आप रोहिंग्या घुसपैठियों का समर्थन करोगे, तो आपके साथ ना भारत की सरकार है, ना आरएसएस है, ना हमारे जैसा नौजवान है। अंतिम में आपसे ये पूछना चाहूंगा, ओवैसी ने बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि पीएम जो है गूगली फेंक रहे हैं। पीएम गूगली फेंक रहे हैं क्योंकि आरएसएस तो वो संगठन है जिसने हमारे देश के तिरंगे के तीनों रंगों का भी जो है अशुभ बता दिया। हाँ, ये तो कहते थे भैया जी हरा रंग भी है, हरे रंग में ही डंडा जा रहा है। बोलो उस पे किसने डाला था? नेहरू जी के समय में जा रहा है ना डंडा, आज विरोध करते हैं भाजपा का। अरे भैया, अगर तुम पुलिस को पत्थर मारोगे बरेली में, तुम पुलिस को पत्थर मारोगे संभल में, सेना को पत्थर मारोगे कश्मीर में, तो वो क्या तुम्हारे को हाथ डालेगी गुलाब के फूल का? मैं तो कहता हूँ जूता उतार के मारो, लट तो बहुत छोटी चीज है। अब फट्टे बज रही है तो भाग रही है, जूता चप्पल छोड़ के भाग रही है। क्यों भाग रही है? भारत के और मुसलमान तो नहीं भाग रहे, यहाँ जामा मस्जिद है इतने मुसलमान है, वो तो नहीं भाग रहे, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर देखना है, उन्हें अपने बच्चों का भविष्य देखना है। उन्होंने ये तौकीर रजा जैसों के कहने में पत्थरबाजियां नहीं करनी है।
तो पहले अच्छे और सच्चे मुसलमान बनो। कलाम साहब का नाम वहाँ पे यूज मत करो जहाँ अपनी वाहवाही करानी है। कलाम साहब के मार्ग पे चलो। करोड़ों रुपए का ऑफर नासा ने दिया था, ठुकरा दिया था। तुम 500-500 रुपए के लिए पत्थर मारने पहुंच जाते हो और बात कर रहे हो अच्छे सच्चे मुसलमान की। एक नौजवान क्या सोचता है आज की डेट में आरएसएस? मैं आरएसएस को मतलब देशभक्ति मतलब आरएसएस, बस 2 शब्दों में पूरी बात कर दी। अगर आपको देशभक्ति सीखनी है आप आरएसएस का स्वयंसेवक बन जाइए। आपको पत्थरबाजी वहाँ नहीं सिखाई जाएगी, आपको टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगाना वहाँ नहीं सिखाया जाएगा, आपको वामपंथी नारे लगाना नहीं सिखाया जाएगा, आप भारत को जंजी बन के जला दो ऐसा नहीं सिखाया जाएगा। आप राष्ट्र का अपमान करो, देश का अपमान करो, भारत माता का अपमान करो, ये नहीं सिखाया जाएगा। आपको सिखाया जाएगा अपने माँ बाप का आदर कैसे करना है, देश का आदर कैसे करना है, भारत माता का आदर कैसे करना है और समाज के अंदर सभ्य तरीके से कैसे चलना है, अनुशासित कैसे रहना है, ये सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती है। इसलिए मैं आरएसएस का पूर्ण समर्थन करता हूँ। मेरे परदादा से लेकर, मेरे दादा से लेकर, मेरे पिताजी से लेकर मैं खुद निजी, हम दोनों भाई 5 वर्ष की आयु से एक आरएसएस के संघ आयु हमारी 5 साल की है जी। 5 साल की उम्र से मैं संघ में जुड़ गया था। अच्छा, 5 साल की उम्र से मैं संघ में जुड़ चुका हूँ, जो कि सनातन धर्म को हम आगे बढ़ाने की योजना है जो मोदी जी की और योगी जी की और सब लोगों की। उसको कुछ नहीं, उसको ये क्लैरिफाई प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी जो काम कर रहे हैं ऑल ओवर जो वर्ल्ड में, वो एक नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो अपने इंडिया में भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसका इनको मतलब इनका वे ऑफ कैलिबर नहीं है कि उतना ये एक्सपेक्ट कर सकें। सेकेंड थिंग, रही बात आरएसएस की बात बताऊँ तो मैं इस सनातन को जोड़ने का काम करती है आरएसएस। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक होने के नाते मेरा यही धर्म है कि जय सनातन, जय आरएसएस, जय मोदी और जय योगी। अरे सर, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि आप 5 वर्ष से जो है तब से जो है संगठन से जुड़ गए थे। मैं माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि आरएसएस का जो संगठन है वो महाराष्ट्र के नागपुर में है। पर बड़ी बात ये है कि सर असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि एक भी नाम बता दो आरएसएस में जिसने देश को आज़ादी दिलाई हो। सर कितने नाम, मतलब कौन, मतलब एक्चुअली आजाद भगत सिंह, वीर भगत सिंह। आरएसएस का मतलब क्या है? ऊधम सिंह। आरएसएस का मतलब यही है जो देश को आगे बढ़ाए, जो हिंदुत्व का कार्य करे और अपने देश को आगे बढ़ाए। उसका कोई भाजपा से, कोई किसी चीज़ से नाता नहीं है। वो सिर्फ एक हिंदुत्व को, एक राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करता है, जो कि इन राहुल गांधी के उसमें कभी नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं हुई। 100 वर्ष। आपका क्या नाम है? साहिब सिंह सलूजा मेरा नाम है। इसका आप भी वहीं से हैं? जी। अच्छा, तो आप आरएसएस के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं आरएसएस के बारे में यह कहना चाहूँगा कि जैसे कि मेरी संघ आयु 5 साल है, मुझे मात्र 22 साल उम्र हो गई, 22 साल उम्र हो चुकी है आरएसएस को उतारे। जैसे कि इस साल अगर 100 वर्ष मना रहे हैं आरएसएस का, तो अभी मैं मेरे क्षेत्र जाऊँगा, मेरे को मेरे क्षेत्र जाने में 24 घंटे लगेंगे। कल हमारे पास संचल निकलेगा, उसके बावजूद, थकने के बावजूद, 24 घंटे का सफर करने के बावजूद मैं संचलन में शामिल होऊंगा। तो सर इतना प्यार आरएसएस के प्रति क्यों है, इतना ये हिंदुत्व को जोड़ने के लिए है, ये एक यूनिटी पावर है हमारा। आज आप दरबार साहब देख के आएंगे, दरबार साहब में 4 गेट क्यों है? वहाँ पे कोई डिग्निटी नहीं है। देयर इज आर इक्वल रूल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, सबके लिए दरबार खुला है। आप आरएसएस, मोदी, योगी सबको बायफरगेट आप लोग ना करिए। आरएसएस एक इतना सा काम करता है, जैसे कि आरएसएस को 100 वर्ष हो गए हैं, तो उन्होंने जिले में ऐसा काम किया है कि वो हर गली से, हर मोहल्ले से, हर घर से एक व्यक्ति निकालना चाहते हैं। सर हमारे देश में कुछ विपक्ष के नेता है, वो तो कहते हैं कि आरएसएस जो है मजहबी नफरत फैलाने का देश में काम। वो पॉलिटिकल बात अलग है, आरएसएस अलग बात है। आरएसएस, मोदी जी ने कभी आरएसएस को प्रमोट किया क्या? कभी प्रमोट नहीं किया। आरएसएस एक अलग संगठन है, वो हिंदुत्व का संगठन है। जैसे कि मोदी जी भी फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ व्हेन ही जॉइंड द पॉलिटिकल, आई गेस, जब से ही वो भी आरएसएस है। हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। अब मोदी जी क्या कार्य कर रहे हैं, किसी का कैलिबर ही नहीं जो सोच सके वो अपने देश को किस वे में आगे बढ़ा रहे हैं। ये इतना इन लोगों का कैलिबर ही नहीं है लोग सोच सकें। राहुल गांधी जिस तरीके से आरएसएस की विचारधारा को कायरता बता रहे हो, उस पर आप क्या कहेंगे? जय हिंदू, जय टेकरी सरकार, जय महाराष्ट्र, जय हिंदू कुछ नहीं, सिर्फ वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस। जय हिंद, जय भारत। पहली बात तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि 1885 में कांग्रेस बनी, कांग्रेस को बनाने वाला कौन? अंग्रेज। 1925 में आरएसएस बनी, आरएसएस को बनाने वाले कौन? हेडगेवार, जो भारत देश के ही थे। तो पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि भारतीय कौन है, भारतीय संगठन कौन सा है और विदेशी संगठन कौन सा है। जो ये लोग कहते हैं कि आरएसएस विदेशी है,
है। 1885 में नींव तो किसी भारतीय ने रखी नहीं, रखी तो अंग्रेजों ने थी। 1925 में जो आरएसएस की नींव रखी वो एक भारतीय ने रखी। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि आरएसएस में वीर सावरकर और वीर सावरकर माफी वीर है, वो माफी मांगते रहते हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि एक ऐसा माफी वीर जो इनकी नजर में माफी वीर है, वीर सावरकर, कि वो अंग्रेजों से माफी मांगता है, वो अंग्रेजों के तलुए चाटता है, वो अंग्रेजों के पेंशन पर पलता है, लेकिन सत्ता नेहरू को सौंप दी जाती है, बात गांधी जी की मानी जाती है। तो ऐसा मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा अंग्रेज का चाटुकार कौन है और अंग्रेज का पिल्ला कौन है और अंग्रेजों से लड़ने वाला क्रांतिकारी कौन है। एक बात बताओ यार, अगर तुम मुझसे बात करो कि आकाश, पेशे से मैं भी रिपोर्टिंग करता हूँ यूट्यूब वगैरह चैनल्स पर, अगर तुम मुझसे कहो आकाश एक काम करते हैं, हम लोग कोलैब करके काम करते हैं और मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम मेरी मदद करोगे, तो आखिर में जब मदद करने की लास्ट बारी आएगी तो तुम मेरी मदद करोगे ही नहीं करोगे। तो जब सत्ता सौंपनी थी तो सत्ता वीर सावरकर को क्यों नहीं सौंपी? अगर ये लोग कहते हैं वीर सावरकर माफी वीर हैं, आरएसएस के लोग कायर हैं, आरएसएस के लोग बुजदिल हैं, आरएसएस को ना तो इंदिरा गांधी रोक पाई, आरएसएस को ना नेहरू रोक पाए। एक एजेंडा और चलता है कि 2002 से पहले मतलब 52 साल तक आरएसएस ने कभी अपने उस पे शाखा मतलब उस पे अपने हेडक्वार्टर पर अपने जो भी विभाग है उस पर कभी भी तिरंगा नहीं लगाया। तो हमारे देश के इतने जाहिल लोग, हमारे देश के इतने अनपढ़ लोग, उन्हें यही नहीं पता कि कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन 2002 से पहले तिरंगा लगाना बिना अनुमति के तिरंगा लगा ही नहीं सकती थी। ये 2002 के बाद तिरंगे का एक्ट आया, जिसमें तिरंगे के एक्ट में पास हुआ कि आजकल के जो लोग ये आपने देखा होगा 15 अगस्त और 26 जनवरी को बच्चे एक 2 रुपए के झंडे लेके चलते हैं और अगले दिन उस झंडे को फेंक देते हैं, वो झंडे रोडों पर पड़े हुए होते हैं। 2002 से पहले ये मान्यता थी कि कोई झंडे ना फेंके, इसलिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ ही नहीं था झंडे लगाना। तो ये जो लोग माइंडसेट फैलाते हैं कि आज तक कभी भी ये दिल्ली की मुख्यमंत्री ये चाह रही है कि बच्चों को पढ़ाना, आरएसएस का इतिहास तो पढ़ाना चाहिए, कि झंडा नहीं लगाया। झंडा इसलिए नहीं लगाया कि 2002 से पहले एक्ट ही पास नहीं हुआ था कि कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पर तिरंगा लगा सके। लेकिन आकाश, हमने देखा अभी असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी एक सभा में आरएसएस पर तमाम प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। उनका सबसे बड़ा ये है, उन्होंने मोदी जी से कहा कि आप कह रहे हैं कि आरएसएस जो है राष्ट्रव्यापी संगठन है, राष्ट्र को आज़ाद कराने में जो है आरएसएस का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो वो कह रहे हैं एक नाम बता दो जो आरएसएस का व्यक्ति और उसने देश को आज़ाद कराने में जो है भूमिका निभाई है। भाई साहब, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इन्होंने अभी सवाल उठाया, सवाल एक और भी उठा सकते हैं लोग, जैसे मान के चलो उन्होंने आरएसएस पर उठाया, तो अब उन्हीं लोगों पर सवाल गांधी जी पर उठा सकते हैं। खेल में गांधी जी को भी प्रेरणादायक मानता हूँ, आरएसएस को भी मानता हूँ, सबको मानता हूँ। गांधी जी के सामने सुभाष चंद्र बोस को फांसी दी जा रही थी, क्यों गांधी जी ने नहीं रोकी? गांधी जी के सामने तो बहुत सारे लोगों को फांसी दी जा रही थी। गांधी जी पेशे से बैरिस्टर थे, एडवोकेट थे, तब उन्होंने क्यों काम नहीं करा? 1925 में आपने देखना कि कांग्रेस का जो विद्रोह था, मैं कांग्रेस का विद्रोह क्यों करता हूँ? मेरी इंडिविजुअल सोच नहीं है। सुभाष चंद्र बोस हो या भगत सिंह हो, सब कांग्रेस विरोधी थे, इसलिए मैं कांग्रेस का बहिष्कार करता हूँ। इन्होंने जो प्रश्न चिन्ह उठाए कि आखिर में उन्होंने देश के लिए क्या करा, उन्होंने किसी अंग्रेज को क्यों नहीं मारा, मैं बता रहा हूँ, अगर ग्राउंड लेवल पर अगर आरएसएस के लोग नहीं काम करते, ये 1-2 आंदोलन को बताएंगे कि इंडियन मूवमेंट बैक जो जा रहा था, जो हमने आंदोलन चलाया था गांधी जी के रेख में चला था, उसमें आरएसएस क्यों साथ नहीं दे रही थी? आरएसएस बस इसलिए साथ नहीं दे रही थी क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे। गांधी जी एक अच्छे नेता थे, राष्ट्रीय पिता नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि मैं पिता मानता हूं, लेकिन उनको थोपा गया है, कोई भी राष्ट्रीय पिता नहीं है। आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी कभी भूकंप आता है, कभी भी कोई आपदा आती है, आरएसएस के लोग सबसे आगे आते हैं। क्यों आगे आते हैं? क्योंकि वो इस भारत को अपनी माँ मानते हैं। कुछ लोग कहेंगे भारत को अपनी माँ क्यों मानते हो? अगर मैं हूँ और मेरे सामने आपको चाटा पड़ रहा हो और मेरी माँ को चाटा पड़ रहा हो, तो सबसे पहले मैं उसके हाथ तोड़ूंगा जिसने मेरी माँ को चाटा मारा। इसी तरीके से हम अपनी भारत को माँ इसलिए मानते हैं कि अगर हमारी माँ पर अगर कोई उंगली उठा के देखेगा तो उसका पूरा हाथ काट दिया जाएगा। हम इसको भूमि का टुकड़ा नहीं मानते, आरएसएस के लोग भूमि का टुकड़ा नहीं मानते, बल्कि इसे अपनी माँ मानते हैं। और जो इसका जो नेशनलिज्म है, जो पेट्रोटिज्म है, वो बहुत हाइप पर रहता है, इसलिए भारत को माँ मानते हैं। बात कर रहे हैं भारत माँ की, लेकिन ओवैसी बात कर रहे हैं भारत के तिरंगे की। वो कह रहे हैं कि जब 14 अगस्त 1947 को डिवीजन हुआ तो उस समय आरएसएस ने अपनी मैगजीन में लिखा कि जो हमारे भारत के तिरंगे में 3
रंग है, ये तीनों रंग अशुभ है, तो ऐसा संगठन राष्ट्रव्यापी है, राष्ट्र के लिए जरूरी कैसे हो सकता है जो अपने तिरंगे के तीनों रंगों को अशुभ बता रहा है? अच्छा, मुझे आपसे भी मैं एक सवाल करूंगा, क्या भारत के 3 रंगों को क्या मानते हैं? ये हमारे लिए शान और गर्व की बात है। ये किसने कहा? तिरंगा हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन तिरंगे में रंग, ये जो लोग बांटते हैं कि भगवा हिंदुओं का, हरा मुस्लिमों का और बीच में सफेद लाइन आ रही है, वो पीस की चीजें हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो तिरंगा है ये अभी से नहीं बना, ये 1947 में नहीं बना, देश आजाद होने से 25-30 साल पहले 1921 में बना था। हाँ, तो 1921 में जब ये तिरंगा बना तो ये तिरंगा ये देखकर नहीं बना कि भगवा रंग हिंदुओं का है, हरा रंग मुस्लिमों का है, ये सब बस बातें बताई गई हैं, बेवकूफ बनाया गया है। जो 3 रंग हैं, देखिए तिरंगे का सम्मान हमेशा है, कोई भी अगर आरएसएस का व्यक्ति भी चाहता है कि अगर वो देश के लिए समर्पित हो तो वो तिरंगे में लपट कर आए और तिरंगे के अंदर भगवा हो लेकिन ऊपर तिरंगा हो। मुझे नहीं पता कि असदुद्दीन ओवैसी ने किस पर्पस से कहा, लेकिन आरएसएस का हर एक मुसलमान, जिसका राष्ट्रीय मंच, आरएसएस की बहुत सारी विंग है, स्टूडेंट में एबीवीपी है, संतों के लिए, हिंदुओं के लिए विश्व हिंदू परिषद है, और लड़ाई झगड़ा करने के लिए जो मतलब लाइक ग्राउंड पर काम करे वो बजरंग दल है, किसानों के लिए भी है, सबके लिए तमाम संगठन है। ऐसे ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी है जो मुस्लिमों के लिए उद्धार करे। कभी आज तक आरएसएस ने कभी मुस्लिमों के लिए कुछ उल्टा नहीं सोचा, कभी आरएसएस ने कभी मुस्लिम, देखिए समय के साथ चीजें परिवर्तन होती है। आरएसएस देश को पहले रखता था, लेकिन अब आरएसएस में, मैं अपनी इंडिविजुअल बता रहा हूँ क्या कमी आ रही है, आरएसएस अब एक सेक्युलरवादी संगठन होता जा रहा है धीरे धीरे, और बीजेपी को वो काबू नहीं कर पा रहा आरएसएस, क्योंकि अभी आपने देखा होगा लद्दाख में सारी चीज़ हो रही है, मणिपुर में हो रही है। आरएसएस का कोई भी व्यक्ति चाहता ही नहीं कि मणिपुर में कुछ हो, आरएसएस को कोई भी व्यक्ति चाहता ही नहीं कि लद्दाख में कुछ हो, ये तो बीजेपी वाले करवा रहे हैं। और बीजेपी आरएसएस एक नहीं है, एक मैं आपको ये मेंटेलिटी दूर कर रहा हूँ, आरएसएस के लोग बीजेपी में चले जाते हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी बहुत अलग है। मोदी जी ने बस डाक टिकट इसलिए जारी करा ताकि आरएसएस के लोग बिहार में भी ग्राउंड लेवल पर काम करें और आने वाले समय में भी काम करें। जैसे बीजेपी ने हिंदुओं का बेवकूफ़ बनाया, तमाम स्कैम हुए, बीजेपी ने बस एक राम मंदिर बनाया जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन एक मजबूरी खड़ी कर देती है इलेक्शन में कि हमने राम मंदिर बनाया ताकि हिंदू वोट दें। इसी तरीके से इन्होंने आरएसएस के लिए 100 रुपये का डाक टिकट जारी करा ताकि आरएसएस के लोगों के लिए एक मतलब एक एहसान कर दे कि तुम्हारे लिए तो आज तक किसी ने कुछ करा ही नहीं। विपक्ष की इस गवर्नमेंट ने 3 बार तुम्हें बैन कर दिया, कम से कम हम तुम्हें इतना तो सम्मान दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए 100 रुपये का कॉइन जारी कर दिया।